जिसके पास जो दुर्गुण हो उसको छोड़ने की विधि बता रहा हूं। जैसे हमने कहा तुम संयमी बनना चाहते हो लेकिन नहीं बन पा रहे हो। महाराज क्या करूं, मैं भी चाहता हूं, नहीं बनूं, कोई बात नहीं, आप संयमी का वेलकम शुरू कर दीजिए। भक्ति है क्या? या तो पूज्य बनो या जो पूज्य बने उनकी पूजा करो। ये हमने 92 में एक नारा दिया था अशोकनगर वालों को, पूज्य बनो या पूजा करो। सबसे अच्छा है पूज्य बन जाओ, गुणवान बन जाओ। लेकिन यदि पूज्य नहीं बन पाए तो क्या करें? भावना तो सबकी है, कौन पूज्य नहीं बनना चाहता, कौन महान नहीं बनना चाहता, लेकिन नहीं बन पा रहे। मैं क्या करूं भगवान, मैं भी चाहता हूं कि मैं पूज्य बनूं। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बड़ा नहीं बनना चाहता, कोई व्यक्ति नहीं जो पूज्य नहीं बनना चाहता, कोई व्यक्ति नहीं है। बताओ कौन व्यक्ति यहां बैठा है जो ये नहीं चाहे कि जब भी मैं नगर में आऊं तो मेरी आगवानी भी ऐसे ही हो। कौन नहीं चाहता है, उसका नाम बताओ। जय कुमार, अरे महाराज जी करवा दो, मजा आ जाएगा। हम शिखर जी से लौटे, कौन नहीं चाहता कि हम ट्रेन से स्टेशन पर उतरे और हमें लेने वालों की भीड़ लगी रहे? कौन नहीं चाहता? किसको खुशी नहीं होती कि मैं स्टेशन पे आऊं और कोई मुझे लेने आ जाए? बोलो, खुशी होती है कि नहीं? आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, यदि आपका रिश्तेदार स्टेशन पर लेने आ जाता है तो, और नहीं आए तो वहीं से तुम्हारा दिमाग ठनक जाता है। और ससुराल और हो तो साला आए ही नहीं। फिर तुम्हारा साला है ना, तुम्हारे साले बोलते ना, आए ही नहीं, मुझे इज्जत ही नहीं है, कुछ भी मेरा कोई मान ही नहीं है, स्टेशन पे कोई नहीं आया। कई बार तो लोग इतने भिनक जाते हैं कि वो दोबारा गाड़ी में बैठ के वापस हो जाते हैं। बोले क्यों भाई, बोले स्टेशन पे तुम लेने। इसमें कई बार बुराई हो जाती है कि तुमने मुझे वेलकम नहीं किया। इससे सिद्ध है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से वेलकम चाहता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से सम्मान चाहता है। इसलिए जिनवाणी माँ अपनी एक बहुत बड़ी माँ है। इसके दो बेटे हैं, एक समर्थ और एक असमर्थ। एक समर्थ है जो अपने आप में इतना गुण प्राप्त कर लेता है, इतना गुण कि सारा जगत उसे जगत पूज्य मान लेता है, परमेष्टि मान लेता है, तीन लोग मान लेते हैं। ऐसे बेटे हैं जिसे हम पंच परमेष्टि कहते हैं। वो भी जिनवाणी के सपूत हैं। इतनी योग्यता हासिल कर लेते हैं कि अरहंत बन जाते हैं। सारे देवता, सारा तीन लोग जिनको नमोस्तु करता है, वेलकम करता है। योग्य, एक योग्य व्यक्ति। और भी योग्य व्यक्ति है, कोई उपाध्याय बन जाते, आचार्य बन जाते, साधु बन जाते, तीनों लोग इनकी पूजा करते, जगत पूज्य बन जाते। अपने गुणों के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने चारित्र के बल पर उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया बिना बुलाए आ जाती है। ट्रैक्टर ट्राली लगाने की जरूरत नहीं है। ये नेताओं का कार्यक्रम नहीं है। कई बार भीड़ इकट्ठी करने के लिए नेताओं को ट्रैक्टर ट्राली लगाना पड़ता है, लोभ देना पड़ता है, कार्यक्रम में इकट्ठा करने के लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है। ये सब आप लोग करते हैं। लेकिन पंच परमेष्टि के गुण ऐसे होते हैं
जिनके लिए कोई व्यवस्था करो या नहीं करो, कोई निमंत्रण पहुंचे या नहीं पहुंचे, बिना बुलाए सारी दुनिया आती है। एक और मोटिवेशन देता चलो, क्योंकि प्रसंग के बीच में जो कुछ मोटिवेशन आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी के लिए मंत्र होंगे। प्रवचन के बीच में जब हम कोई शब्द मोटिवेशन का दे, समझ लेना ये सूत्र मिल रहा है, ब्रह्म सूत्र मिल रहा है, समझ लेना यही आपको मंत्र मिल रहा है जिससे जिंदगी बदलनी। कमरे में कोई मंत्र लेने मत आना। मैं प्रवचनों में इतने मंत्र दे देता हूं कि यदि उनका तुमने जाप कर लिया तो तुम्हें सारी जन्नत तुम्हारे दरवाजे आ जाएगी। प्रवचनों में बोलना मंत्र नहीं, मंत्र दे सकता हूं, ये प्रवचन है, यही बात तुम कमरे में आओगे तो वहां नहीं दूंगा, वो झाड़ा फूंकी है। इसलिए प्रवचन में घोल लिया करो। जब मैं संकेत देता हूं मोटिवेशन, इतने ही से मात से आप समझ जाना, कभी भी हो दो स्थानों पर कभी बुलावे का इंतजाम नहीं करना, कभी मान नहीं करना, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, मुझे तो पूछा ही नहीं गया, मुझे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मैं कैसे जाऊं। एक तो जब पंच परमेष्टि के पास जाने की बात हो, पंच परमेष्टि के प्रवचन की बात हो, पंच परमेष्टि के दर्शन की बात हो, भगवान की अथवा गुरु की बात। गुरु तुम्हारे नगर में आ रहा है, यदि तुमने ये कहा पंचायत ने तो मेरे से कहा ही नहीं कि तुम्हें आगवानी में आना है, भानुभाव मत गलती करना, ऐसी बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम एक ऐसे कुलहीन परिवार में जन्मोगे जहां कुलाचार भी नहीं होगा। नीच कुल में कौन जन्म जाते हैं? नीच कुल में कौन जन्मता है? ये वो ही हैं जो लोग कभी बड़े आदमियों के सामने, भगवान के सामने बुलावे का इंतजार करते हैं। गुरु जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।